हे बच्चा लोग, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक, डिस्कस कर रहे हैं जेई वाली, जिसमें हमारा आईयूपीएससी हो गया है, जीओसी हो गया है और आइसोमेरिज्म हो गया है। आज से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैं एल्कीन और एल्काइन डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मैं 2024 से स्टार्ट कर रहा हूँ और सारी शिफ्ट के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे है, बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन के कन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है और उसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब कन्फॉर्मर होते क्या है? जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, उनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। तो ये हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं देख रहा हूँ, बोल रहा है कि इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस। तो बिल्कुल बात सही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस। जैसे मान लो ये इक्लिप्ड फॉर्म है, अभी क्या है, एंगल जीरो है, मैं इसको इतना से एंगल रोटेट करूं तो अलग कन्फॉर्मर बनेगा, इतने पे अलग बनेगा, इतने पे अलग बनेगा, ऐसे करके हम देखते हैं ये अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन। अगर तुम 0.001 एंगल से भी इसको रोटेट करोगे तो वो एक नया एंगल, नया कन्फॉर्मर बनेगा। तो इसके कितने कन्फॉर्मर हो जाते हैं? इनफाइनाइट कन्फॉर्मर हो जाएंगे। फिर क्या बोला है? द डाइहेड्रल एंगल इन स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन इज 60। तो देखो इसमें ये हमारा इथेन है, इथेन की दो ही फॉर्म है, एक तो ये इक्लिप्ड फॉर्म है, या एंगल कितना है? जीरो है। जब मैं इसको अगर 60 से रोटेट करूंगा तो ये कौन सी बन जाएगी? इसमें स्टेगर्ड, इसमें दो ही फॉर्म बननी है, तो ये कौन सी बनेगी? स्टेगर्ड बनेगी। और ये एंगल कौन सा? 60। डाइहेड्रल एंगल कौन सा होता है? फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का। अब इसी को मैं यहाँ पे बैलेंसी की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन की जो बैलेंसी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 60। तो तुम तो सिंपल डाइहेड्रल एंगल जब भी देखना हो तो फ्रंट कार्बन ये वाला और ये बैक कार्बन ये सर्कल वाला, इनकी बैलेंसीज के बीच के एंगल देख लो। तो स्टेगर्ड फॉर्म में एंगल कितना आ रहा है? 60। तो मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। उसने हमसे पूछा गलत वाला। सी स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है कि इक्लिप्ड कन्फॉर्मेशन इज दिस मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। नहीं भैया, देखो इक्लिप्ड कन्फॉर्मर ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में भले ही छोटा ग्रुप है बट थोड़ा बहुत तो स्टेरिक रिपल्सन लगाएगा। साथ में इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। टॉर्शनल स्ट्रेन किसकी वजह से होगा? ये जो ये ये बॉन्ड बन रहा है सी एच बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बैक कार्बन है इसमें भी बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है उसको बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। अब ये जितने पास में होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। इस वजह से इक्लिप्ड फॉर्म क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होती है। बट इसने बोला था कि क्या ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये गलत है और यही आंसर पूछा है उसने, इनकरेक्ट वाला। चलो एक और बता रहा हूँ। बोल रहा था कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। बिल्कुल सही है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? रोटेट होते रहते हैं ऐसे, तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा निपटता है। उसके आगे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा है अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ एल्केन्स obtained on electrolysis of a mixture of CH3COONA and C2H5COONA। देखो हमको दो ये सोडियम के सॉल्ट दे रखे हैं, सोडियम के सॉल्ट में बोलूँ या कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट दे रखे हैं, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी, ये कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस है। मान लो ये दोनों को मैंने क्या करा रहा हूँ? मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। तो ये क्या है? कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें, किसमें? वाटर की प्रेजेंस में। तो ये किससे जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। तो ये क्या बनता है? यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा। अब जब भी ये रेडिकल बनते हैं
तो ये क्या करता है, ये रेडिकल मान यहाँ CH3 एक CH3 दूसरे CH3 के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो ये बनेगा। जब भी रेडिकल बनेगा जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो हमको सारे बनाने हैं, और साथ में यहाँ से जो मुझे इथाइल रेडिकल मिल रहा है ये किसी दूसरे इथाइल रेडिकल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, तो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। और साथ में यहाँ से क्या हो गए, CO2 रिलीज, ये CO2 रिलीज मैंने बना दी, और यहाँ से ये Na और ये वाटर से OH लेकर के क्या बनाने का, NaOH। अब वाटर में क्या होता है, HOH, OH तो ये Na लग गया, ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो टोटल ये इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे। बट उसने हमको क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एल्केन कितनी मिलेगी, इथेन मिलेगी, और ये नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगी, और ये प्रोपेन मिलेगी। तो इथेन तो हमको कितनी मिली, सॉरी एल्केन कितनी मिली, हमें 3 एल्केन मिली, आंसर हो गया 3। और जब अगर और आगे पूछे तो ये एल्केन और CO2 कहाँ पे बनते हैं, एनोड पर बनते हैं, और NaOH और H2 किस पे बनते हैं, कैथोड पर बनते हैं। और ये NaOH के बनने से जो सॉल्यूशन की pH क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती है, बेस है ना, pH तो बढ़ाएगा ही। तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में सिंपल क्या करना है, रेडिकल मैकेनिज्म से जाना है, रेडिकल से रेडिकल बनाओ, और जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, रेडिकल जहां भी बने, जनरल है, रेडिकल जहां भी बने जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो उतने हमको बनाने हैं। तो इसका आंसर 3 हो गया। उसके बाद में अगले पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ इसका। बोल रहा है 3 मिथाइल हेक्स 2 इन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। HBr की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ peroxide एंटी मार्कोनी कप है, फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट बनाया A। बोलता है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर A। अब A के लिए मुझे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, ये बना दिए 1 2 3 4 5 6। 2 पर इन बोल रहा है तो ये मैंने 2 पर इन लगा दिया, 3 पर मिथाइल बोला तो ये मैंने 1 2 3 पर मिथाइल लगा दिया। इस पे मैं HBr ऐड कर रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, peroxide की प्रेजेंस में। तो ये भी किससे जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। होता क्या है मुन्ना, ये रेडिकल है, इस मतलब ये peroxide इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल बनाता है। अब ये HBr पे अटैक करेगा तो ये भी होमोलाइसिस होगा या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ से ROH बन जाएगा, और ये Br रेडिकल बन जाएगा। ये ROH को मैं आगे यूज करूंगा। अब ये क्या, ये Br रेडिकल अटैक कर रहा है, तो अब यहाँ पे Br रेडिकल अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट भी क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरमीडिएट रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ये मैं इसको यहाँ इसका होमोलाइसिस करूंगा या होमोलिटिक क्लीवेज करूंगा, तो 2 रेडिकल मिले यहाँ और यहाँ, कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, और इधर भी 2 हो जाएंगे। अगर तुम यहाँ रेडिकल बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3+ बनी होंगे। तो मैंने ये यहाँ पे क्या करा, ये होमोलाइसिस हुआ तो Br कहाँ पे लग गया, यहाँ पर लग गया, और ये रेडिकल मुझे यहाँ मिल गया मोर स्टेबल। फिर क्या करेगा, अब ये जो H है वो किस पे, इसके साथ रिएक्ट करके अभी मैंने बताया था ROH की फॉर्म में चला गया, तो इसका होमोलाइसिस फिर से होगा, और ये H वापिस हमको दे देगा, और H कहाँ लग गया, यहाँ पर H लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ H। अब मैं देख रहा हूँ कि ये भी हमारा कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग है ना इसके साथ, और ये भी हमारा कायरल कार्बन है, इसके साथ भी चारों ग्रुप अलग है, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल, और ये तो अलग ही है ब्रोमीन वाला, और साथ में एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है दोनों जगह। तो ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन हो गए। तो क्या पूछा है, स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 2। तो स्टीरियो आइसोमर 2 टू पावर n, n की वैल्यू 2 है, 2 टू पावर 2 इक्वल टू आंसर क्या हो गया, 4। तो आंसर 4 लगाओ और निकलो। इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ, बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है और इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्या करा है, DCl की रिएक्शन करा। DCl कुछ नहीं है, ड्यूटेरियम है, HCl की जैसी ही रिएक्शन है, सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पे, अब ये बॉन्ड देखो इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है ना, इसका प्लस आई लग रहा है,
या प्लस आई लग रहा है या प्लस एच लगेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड किधर इधर माइग्रेट करेगा, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है मुन्ना, कार्ब कैटायन बन रहा है। इंटरमीडिएट ये मैंने यहाँ पे बनाया, इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये कैटायन बना, यहाँ पे क्या है, सी क्लोरीन की हाई है ना, तो यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा। अब देखो ये जो बॉन्ड माइग्रेट हुआ था ना इधर, तो H तो हमारा H बोल रहा हूँ मैं, ड्यूटेरियम तो लग ही गया यहाँ पे ड्यूटेरियम मान लो, ये ड्यूटेरियम लग गया है जैसे बॉन्ड हमने माइग्रेट किया था इधर। अब यहाँ पे क्या मिला मुझे, पॉजिटिव। कार्ब कैटायन क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो इस Cl का अटैक इस पे अबव द प्लेन भी पॉसिबल है और बिलो द प्लेन भी पॉसिबल है। तो देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। इसने क्या करा, इस ऑप्शन में यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा दिया जो कि गलत है, यहाँ पे लगा दिया जो कि ये गलत है, दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ देखो ड्यूटेरियम यहाँ लगा है, दोनों में यहाँ पे लगा है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन इसमें, इसने नीचे लगा रखी है, इसमें ऊपर लगा रखी है, तो दोनों सही है। क्योंकि ये क्या होता है, कार्ब कैटायन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और प्लेनर मॉलिक्यूल में अटैक अबव द प्लेन भी पॉसिबल होता है, बिलो द प्लेन भी पॉसिबल होता है। तो इसके दोनों आंसर सही हैं। तो मुन्ना सिंपल रिएक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है, दो दो आंसर दे रखे थे, दोनों ऑप्शन सही गए थे इसके। आगे चल रहा हूं मैं, बोलता है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइलिन मॉलिक्यूल इज रेस्पेक्टिवली, एकदम घटिया क्वेश्चन, निहायत ही घटिया। इथाइलिन, अब तुम्हें ये ना पता हो इथाइलिन तो फिर फंस जाओगे। ये इथाइलिन, एथीन को ही क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई पूछा है, एसिटिलीन इसको बोलते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच को। तो इथाइलिन में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्मा हो गए, 1 पाई है। आंसर लगाओ और निकलो। तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन आया, बताओ 24 में। उसके बाद एक और है, मैं असर्शन रीजन वाला लेने के जा रहा हूँ। बोलता है ये कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, एक को बोलता है ये असर्शन है और दूसरे को बोलता है ये रीजन है। पढ़ो फिर असर्शन तो क्या बोलता है कि सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। बोल रहा है एल्कीन की सिस फॉर्म क्या है, मोर पोलर है ट्रांसफॉर्म से। और वो एल्कीन इधर रीजन में दे रखी है, इसने यहाँ पे दी नहीं, तुम ये मानो कि वो 2 ब्यूटीन है। क्या है, 2 ब्यूटीन है। तो मैं बनाने जा रहा हूँ 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, 1 2 2 पर है, ये 2 ब्यूटीन हो गई। ये भी देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन। अब देखो इसके सिस फॉर्म को देखो, ये क्या बना दिया, दोनों CH3 एक साइड में सिस फॉर्म, ये अपोजिट साइड में तो ट्रांसफॉर्म। तो इसने क्या डाइपोल मोमेंट बोला है ना, मोर पोलर। मोर पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट। ये देखो ये क्या होगा, sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, इसकी हाई है ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, ये भी अपनी साइड में खींचेगा, दोनों इधर खींच रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन हो गई इसकी डाइपोल की इस साइड में। तो मैं कहूंगा डाइपोल मोमेंट क्या है इसका, सिस वाले का नॉन जीरो। वहीं देखो ट्रांस वाले में क्या है, ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये हाई एन वाला तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींच रहा है, ये ऐसे ये हाई एन वाला तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींच। तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा मतलब पोलरिटी ज्यादा। तो स्टेटमेंट अब पढ़ो। बोला है सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। सही है, अभी मैंने बताया इसमें डाइपोल जनरेट हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, पोलरिटी जनरेट होगी। तो सही है। रीजन क्या बोलता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन इज जीरो। ये बात सही है, ये देखा मैंने, ट्रांस वाले के एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इस वजह से इसका क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो है ट्रांस वाले का। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इसका असर्शन का ऑप्शन जाएगा सी, जीरो ही तो आया था।
चलो इसके बाद वाले हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, वरना लंबी हो जाएगी। अगली में 24 के सारे निपटा देंगे बचे हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।